नमस्ते मित्रों, दिव्या फील में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन एक बात का वादा कीजिए, इस कहानी का अंत सुने में ना वीडियो बंद मत कीजिएगा, क्योंकि जो रहस्य आपको शुरुआत में डराएगा वही अंत में आपको जीने का एक नया कारण देगा। ये कहानी है आरव की। उम्र सिर्फ 28 साल, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी तनख्वाह और बाहर से देखने पर एक बिल्कुल सामान्य जिंदगी। लेकिन अंदर ही अंदर आरव हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। बचपन से उसका सपना था एक लेखक बनने का, कहानियां लिखने का। लेकिन जिम्मेदारियां, समय और डर धीरे धीरे उसके सपनों पर धूल जमा चुके थे। एक दिन ऑफिस के काम से उसे एक पहाड़ी शहर जाना पड़ा। वहाँ एक पुराना सा होटल था। होटल का नाम हिल व्यू रेजिडेंसी। रिसेप्शन पर खड़े बुजुर्ग मैनेजर ने मुस्कुराकर चाबी दी। कमरा 306। आरव थका हुआ था। कमरे में पहुंचा, बैग रखा और सोने की कोशिश करने लगा। रात 11:11। अचानक ठक ठक ठक। ऐसा लगा जैसे बगल वाले कमरे का दरवाजा किसी ने 3 बार धीरे धीरे खटखटाया हो। आरव ने घड़ी देखी, 11:11। उसने सोचा शायद कोई मेहमान होगा। लेकिन अगली रात ठीक उसी समय फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार उसने दरवाजा खोला। गलियारा पूरी तरह खाली था। हल्की पीली रोशनी, पुरानी लकड़ी की खुशबू और दूर खिड़की से आती ठंडी हवा। उसने बगल वाले कमरे की नेम प्लेट देखी, कमरा नंबर 307। दरवाजा बंद था। आरव ने धीरे से हाथ बढ़ाया और दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उसने कान लगाकर सुना। अंदर पूरी खामोशी थी। अगली सुबह नाश्ते के समय उसने होटल मैनेजर से पूछा, सर कमरा 307 में कौन रहता है? मैनेजर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कुछ पल आरव की ओर देखा, फिर धीरे से बोले, बेटा उस कमरे में आजकल कोई नहीं रहता। आरव मुस्कुराया, लेकिन मैंने 2 रात आवाज़ सुनी है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, फिर एक ऐसी बात कही जिससे आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बेटा कमरा 307 पिछले 10 वर्षों से बंद है और उसकी चाबी आज भी मेरी जेब में रहती है। आरव के हाथ से चाय का कप लगभग छूट ही गया। अगर कमरा बंद है तो हर रात ठीक 11:11 पर दरवाजा कौन खटखटाता है? क्या वहाँ सचमुच कोई है या इस रहस्य के पीछे कुछ और छिपा है? यही हम अगले भाग में जानेंगे। मैं हूँ दिव्या और आप सुन रहे हैं दिव्या फील ओरिजिनल्स। उस रात आरव ने नींद आने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार उसी कमरे का नंबर उसकी आंखों के सामने आ रहा था, 307। रात फिर 11:11 हुए और एक बार फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार आरव डरकर नहीं बल्कि सच्चाई जानने के इरादे से कमरे से बाहर निकला। गलियारा पहले की तरह खामोश था, लेकिन आज कमरा नंबर 307 के दरवाजे के नीचे से हल्की सी पीली रोशनी बाहर आ रही थी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। सुबह जैसे ही होटल मैनेजर आए, आरव ने जिद पकड़ ली, मुझे वो कमरा देखना है। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर अपनी जेब से एक पुरानी पीतल की चाबी निकाली। उन्होंने कहा, मैं हर किसी को ये दरवाज़ा नहीं खोलता, लेकिन शायद आज इस कमरे ने तुम्हें बुलाया है। धीरे धीरे पुराना ताला खुला। दरवाज़ा चर्रर की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर कोई नहीं था, ना कोई बिस्तर, ना कोई सामान, ना कोई तस्वीर। बस एक लकड़ी की मेज़ और उस पर रखी धूल से ढकी एक डायरी। आरव धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी अपने सपनों से भाग रहे हो।
आरव जैसे पत्थर का हो गया। ये वाक्य सीधे उसके दिल में उतर गया। उसने अगला पन्ना पलटा। लिखा था, मैं भी एक समय तुम्हारी तरह था। हर दिन मैं कहता था अभी नहीं, अगले महीने, जब समय मिलेगा, जब पैसे होंगे, जब जिम्मेदारियां कम होंगी। लेकिन एक दिन आईने में देखा और सपने बूढ़े हो चुके थे। आरव के हाथ कांपने लगे। क्या ये डायरी सिर्फ एक कहानी थी या किसी ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करते करते गुजार दी? उसी समय डायरी के बीच से एक पुरानी काली सफेद तस्वीर नीचे गिर गई। आरव ने तस्वीर उठाई और जैसे ही उसने तस्वीर को ध्यान से देखा, उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उस तस्वीर में खड़ा हुआ युवक बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या कमरा नंबर 307 हर उस इंसान का इंतजार करता है जो अपने सपनों को कल पर टाल देता है? और डायरी के आखिरी पन्ने पर ऐसा क्या लिखा था जिसने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी? यही हम अंतिम भाग में जानेंगे। मैं हूं दिव्या और आप सुन रहे हैं दिव्या फील ओरिजिनल्स। दोस्तों, उस रात आरव डायरी को अपने कमरे में ले आया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन उसके मन में उससे भी बड़ा तूफान चल रहा था। उसने धीरे धीरे डायरी का आखिरी हिस्सा पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो शायद तुम भी अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े हो। मैं भी कभी लेखक बनना चाहता था, लेकिन हर बार मैंने एक ही बात कही, अभी नहीं, अगले महीने, जब समय मिलेगा। फिर अगला महीना साल बन गया और साल पूरी जिंदगी। आरव की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो भी हर सपने को इसी तरह कल पर टालता आया है। तभी डायरी के आखिरी पन्ने से एक छोटा सा लिफाफा नीचे गिरा। उस पर लिखा था, जो भी ये पढ़े उसके लिए। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा आईना था, बस एक साधारण आईना, और उसके नीचे एक पंक्ति लिखी थी, कमरा 307 में कोई भूत नहीं रहता। यहाँ सिर्फ वही इंसान आता है जो अपने सबसे बड़े सपने से भाग रहा होता है। आरव कुछ पल तक उस आईने को देखता रहा। उसे पहली बार अपने चेहरे में डर दिखाई दिया। नौकरी का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, असफल होने का डर और शुरुआत करने का डर। उसी समय उसे वो बुजुर्ग मैनेजर याद आए। वो भागते हुए रिसेप्शन पहुंचा, लेकिन रिसेप्शन पर कोई और बैठा था। आरव ने पूछा, वो बुजुर्ग कहाँ है? नए मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो 3 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। आरव चौंक गया, लेकिन कल रात तो मैं उनसे मिला था। नए मैनेजर ने पुरानी फोटो एल्बम निकाली। उसमें उसी बुजुर्ग की तस्वीर थी। नीचे लिखा था, श्री देवेंद्र शर्मा, पूर्व प्रबंधक, सेवानिवृत्त। आरव कुछ समझ नहीं पाया। क्या उसने वास्तव में उन्हें देखा था, या जिंदगी कभी कभी हमें सही समय पर सही संदेश अजीब तरीकों से देती है? उस दिन आरव शहर लौट आया, लेकिन इस बार वो पहले वाला आरव नहीं था। उसने हर सुबह सिर्फ 30 मिनट अपने सपने के नाम रख दिए। धीरे धीरे उसने लिखना शुरू किया। एक पन्ना, फिर 2 पन्ने, फिर एक पूरी कहानी। 1 साल बाद उसकी पहली किताब प्रकाशित हुई। लॉन्च के दिन एक पत्रकार ने पूछा, सर, आपकी जिंदगी कब बदली? आरव मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने कमरा नंबर 307 का दरवाज़ा खोला। दोस्तों, शायद हम सबकी ज़िंदगी में एक कमरा नंबर 307 होता है। वो कोई होटल का कमरा नहीं, बल्कि हमारा अपना मन होता है, जहां हम अपने सपनों को बंद करके रख देते हैं। हम कहते हैं कल से शुरू करेंगे, अगले महीने समय मिलेगा तब करेंगे। लेकिन सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन असफलता नहीं, बल्कि टालने की आदत है। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई कमरा नंबर 307 है? अगर है तो आज ही उसका दरवाज़ा खोल दीजिए, क्योंकि
कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हमें दुनिया नहीं, बस अपने डर का दरवाज़ा खोलना पड़ता है। अगर आज की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं आज से अपने सपनों को टालना बंद करूंगा। और ऐसी ही ओरिजिनल, सस्पेंस और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए दिव्या फील को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ दिव्या, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।